मुबारक हो, हमारे यहाँ फिर से उर्स सनाई आने वाला है, जहाँ पर हर साल बड़े धूमधाम से उर्स मनाया जाता है। लेकिन आपको पता है, उर्स मनाने के साथ साथ हमारे वहाँ जो हज़रत सैयद सनाउल्लाह शाह का मज़ार है, वहाँ पर क्या हो रहा है, कितना बेहुरमती हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, कितना गलत काम हो रहा है। क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता होगा। इसी तरह हमारे यहाँ इलाकों में बहुत सारे मज़ारात हैं जहाँ पर औरतों का, मर्दों का मेला लगता है। और वहाँ पे होता क्या है, 2-3 बात बताऊंगा, बस 2-3 बात। आप मेरे 2-3 बात को सुनेंगे और आपके इल्म में इजाफा होगा कि आखिर मज़ारत पे होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। पहली बात तो मैं शुरुआत करूंगा औरतों से। औरतों का काम क्या है मज़ार पे जाने का? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप हमारे जो उलमा हैं, हमारे जो बड़े हजरत हैं, हम जिसे फॉलो करते हैं, आला हजरत, हमारे बड़े बड़े हजरत उलमा इकराम, आप उनको तो मानते होंगे, मेरी बात को नहीं मानिए, उनके बात को मानिए। वो क्या कहते हैं इस बारे में, औरतों को मज़ार पर जाना चाहिए या नहीं। चलो इस वीडियो को देखो। और मेरे आला हज़रत सरकार से किसी ने पूछा कि औरतें मज़ारत पर जा सकती हैं, फरमाया जाने की बात पूछ तो ये पूछो कि जब औरत मज़ारात पर जाती है तो उस पर लानत कितनी होती है। नबी ने फरमाया लानत है उन पर जो मज़ारात पर जाती है, जो बेपर्दगी के बाजार को गर्म करती है, औरत और मर्दों का खल्त मल्त होता है, जाकर उन पर लानत बरसती है अल्लाह और उसके फरिश्तों। औरतों का मज़ारात औलिया पर जाना कैसा? सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत से जब ये सवाल हुआ तो फतावा रज़विया शरीफ में आपने जवाब में इरशाद फरमाया कि एक औरत जब किसी दरगाह शरीफ पर जाने की नीयत करती है, उस वक्त से लेकर जब तक वो पहुंच नहीं जाती, उस वक्त तक अल्लाह पाक के नूरी फरिश्ते और साहिब मज़ार उस औरत पर लानत भेजते हैं। अल्लाह अकबर। फिर आगे कभी नहीं कहता आप लोगों को कि मज़ार पर जाना मना है। मज़ार पर जाना चाहिए, मज़ार पर जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ मर्द, औरतें नहीं। मर्द भी जाए, और कैसे जाए, क्या करे वहाँ पर, किस कब्रें चूमने से वो नहीं मिलता जो साहिबे कब्र का अदब करने से मिलता है। हाँ, मैं चूमने से मना नहीं कर रहा हूं, फी नफ्स ही चूमना जायज है, लेकिन अदब से दूर है। ये हमारे इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा। चूमना जायज है लेकिन अदब से दूर है, और जो चीज अदब से दूर हो फिर सुन्नी उसको नहीं करता। हालांकि अगर कोई अदब के तकाजे के मुताबिक करे तो हम उसको शिद्दत से मना भी नहीं करते, उस पर शिद्दत नहीं करते। लेकिन ज्यादा अदब के करीब यह है कि मज़ारात पे जाओ तो 2 हाथ के फासले पे खड़े रहो, चेहरे की तरफ अपना रुख करके खड़े रहो, और फिर जो तरीका बताया उसके मुताबिक इसाले सवाब करो, दुआएं करो। ये अदब है। लेकिन लोग आजकल वो सब नहीं कर रहे। मज़ारात पे जाएंगे बड़ी माजरत के साथ, वहां जा करके भी ऐसा लगता है कि ये यहाँ मुशरिकों का तरीका इख्तियार कर लिया लोगों ने। वहां जाकर लोग डोरे बांध रहे हैं, वहां जाकर लोग ताले लगा रहे हैं, वहां जाकर लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं। क्या तमाशा लगा रखा है। आखिर इन बिदअतों का इस्लाम में क्या इसका मकाम है, इसकी क्या हैसियत है? और बड़ी माजरत के साथ बोलो तो सुन्नी नाराज होता है, कहीं इनका ताल्लुक जो है वो वाबियों से तो नहीं हो गया, हमें डोरे बांधने से मना करते हैं। मेरे अजीज, वहां डोरे बांधने की जरूरत क्या है? वली तो हमारे मज़ारात पर चादरों का पूरा ढेर लगा देते हैं, इतना चादर चढ़ा देते हैं, इतना चादर चढ़ा देते हैं, दिखता ही नहीं कि मज़ार कौन सा है, चादर का ढेर कौन सा है। और वही चादर यहाँ से उठा के फेंका वहाँ, वहाँ से उठा के फेंका यहाँ, वहाँ पे लिया फेंका, वहाँ से लिया खरीद के यहाँ डाला, वहाँ उठाया फेंक। हो क्या रहा है यार? वो कोई धंधा है क्या? कारखाना है क्या? फैक्ट्री है? यहाँ से माल निकाला वहाँ डाला, वहाँ से माल निकाला वहाँ डाला। हो क्या रहे? क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ पे लोग? बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है ना सही बात कि मज़ारात पर चादर कैसे चढ़ाना चाहिए, क्यों चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, तो इस वीडियो को देखो आप। आला हज़रत से पूछा गया कब्र पर चादर चढ़ानी जायज है? फरमाया सिर्फ एक, सिर्फ। फरमाया अगर बोसीदा हो जाए, फट जाए, या किसी का बदलने का इरादा हो, होता है ना तबरकुन, वो उतार लेते हैं, तो नहीं। फिर फरमाया 2 चादरें कब्र पे चढ़ाना जायज है। ये मेरे आला हज़रत का फतवा है। फाज़िल बरेलवी भी फरमाया करते तेरा बड़ा दिल करता है ना, तो तू उस चादर के वज़न 2 जोड़े खरीद के किसी गरीब को दे और उसका सवाब साहिब मज़ार को दे दे। कितनी चादरें? बोले। मैं एक जगह पे गया तो इतनी कब्र ऊंची नहीं थी जितनी चादरें थी, तो मैंने उनसे कहा उतार दो, दलील भी दी, कोई ना मानने लगे। अब हर आदमी का अपना मिजाज है ना सोचने समझने का। वहां एक मलंग बैठा था जो ज्यादा ही सादा था, मैंने कहा उतार दे चादरें, बाबा जी को कौन सी सर्दी लग रही है, तो इतनी चादरें डाल दी, उतार दे। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते। एक चादर चढ़ाएंगे मजार पर, हाँ मजार पर फूल डाले, गला पहन के आता है लोहे का खबीज कहीं,
बोले अजमेर से कड़ा पहन के आएंगे, सरासर हराम। अजमेर नहीं, मदीने शरीफ से भी कड़ा पहन के आ जाओ तब भी हराम है। और किसी मजार पर सिर्फ एक चादर डाल दो, जब तक वो फट न जाए दूसरी चादर मत डालो, तज़िये माल है ये। इन्नल मुवस्सिरीन कानू इख्वान शयातीन, तो बेजा माल खर्च करते हैं वो शैतान के भाई है, शैतान के भाई। बताओ मैं आपको, चादर आप डालते हैं ना, ये यूं आप डाला और यूं खींचा, एक चादर 1000 बार बिकती है। मैं अपने इलाके के मज़ार के बारे में बता रहा हूँ। अब हो क्या रहा है हमारे मज़ारात पर कि लड़कियों का, औरतों का हर हफ्ते, हर जुमेरात को मेला लगता है, हर जुमेरात को। और हद तो अब हो गया यार, हद तो इस बात का हो गया कि अब मज़ारात पर धागे बांधे जाते हैं। अब मज़ार के जाली पे, मज़ार के चारों तरफ से जालियों पे धागे बांधे जाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती का पन्नियां बांधते हैं। और क्यों बांधते हैं सब? यही तो, इसी को तो बिदअत कहते हैं, इसी को तो जाहिलियत कहते हैं, इसी से तो फितना होता है। मज़ार का तवाफ कर रहे हैं ये लोग, इस्लाम का करके रख दिया इन लोगों ने। सजदा कुबूर और तवाफ़ कुबूर बिल इत्तिफाक हराम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कब्रों को सजदा करना और कब्रों का तवाफ करना बिल इत्तिफाक हराम है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नोट नहीं है, किसी भी आलिम का। क्यों? ये किसने कह दिया इन लोगों को ऐसा सब करने के लिए? हाँ, बहुत गलत हो रहा है। क्या आप लोगों को नहीं पता? हमारे यहाँ उर्स पे बाबू हुजूर 2 साल मैंने खुद सुना है, उन्होंने 2 बार उन्होंने ऐलान किया कि अगली साल से औरतों का आना मना है या फिर मज़ार पे नहीं आइए। क्या आप बाबू हुजूर की बातों को मानते हैं? नहीं मानते? तो फिर मानते किसे हैं आप? अगर अल्लाह और उनके रसूल को बात को नहीं मानते, और आप जिसे बाबू हुजूर कहते हैं, जिसको पीछे लोग पागल हैं, उसकी बात को भी नहीं मानते, तो फिर किसको मानते हैं? मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ये बेहुरमती, बेहुदगी बंद करो, और अपने इस वीडियो को हमारे जितने भी इलाके के लोग हैं सबको शेयर करो, सबको बताओ कि मज़ार पे कैसा जाना चाहिए, कैसे सभी औरतों को, बहनों को, बीवी को, अपने बच्चों को, सबको मना करो और एक दायरे में रहने के लिए बोलो। उनको बताओ कि तुम्हारा मज़ार पे जाना ज़रूरी नहीं है। कोई दुआ, कुछ दुरूद पढ़ना है तो दिल में पढ़ सकते हो, दूर से पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है मज़ार के अंदर घुसना, मज़ार के पास में जाना। बहुत गलत हो रहा है। और ये फितना फैलाना बंद कीजिए। इस वीडियो को हर किसी के पास शेयर कीजिए प्लीज़, उससे आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, दुआ में याद रखिए।